आज भी पूरे संसार के सामने एक आश्चर्य है कि करोड़ों लोग पहुंचते हैं। अभी संभावना है, सरकारी संभावना है कि 40-50 करोड़ लोग कम से कम प्रयाग में पहुंचेंगे। पर हम आपको बात ये पक्की कह रहे हैं, 40-50 करोड़ नहीं पहुंचेंगे, कम से कम 70 करोड़ आदमी वहां पहुंचेगा। आंकड़े पीछे रह जाएंगे, इतने अधिक संख्या में लोग पहुंचेंगे। हम आपसे पूछें, इतने लोगों के भोजन की व्यवस्था क्या होगी? सरकारी तौर पर इतने लोगों के भोजन की व्यवस्था क्या कोई सरकार कर सकती है क्या? पर आप कुंभ में जाकर जरूर यह दृश्य देखना, आप खाते खाते थक जाएंगे, खिलाने वाले खिलाते खिलाते नहीं थकेंगे। तो भगवान के वचन का अनुसरण कर कौन रहा है? यहाँ एक होड़ मच गई, आपके अंदर वहां भी स्वार्थ है कि मैं पहले पहुंच जाऊं, मैं उसको पीछे छोड़ दूं। नहीं, कंपटीशन कर लिया हमने कि उन संतों से पहले हम स्नान करने लग जाए। महाकुंभ को सर्वप्रथम समझना पड़ेगा कि यह अवसर मुहूर्त क्यों आता है कि जो भी साधु संत आज कंदराओं में, गुफाओं में, हिमालय में तपस्या कर रहे हैं, वो इस मुहूर्त में आकर यहाँ पर स्नान करते हैं, क्योंकि जो को नदी से लेने के लिए वह महात्मा आते हैं और भजन से उस पाप को वापिस गुफाओं में जाकर नष्ट करते हैं। यह महाकुंभ का महत्व। यह जो कुंभ होता है, यह साधु संतों के स्नान के लिए होता है। इसमें आम व्यक्ति जाकर अगर डुबकी लगाकर सोचे कि मेरे पाप नष्ट हो जाएंगे, वहां तक पहुंचने के लिए न जाने वो कितने पाप कर रहा है, अप्रोच लगा रहा है, वीआईपी कल्चर का प्रयोग कर रहा है, उसकी वजह से कितने लोगों को परेशानी हो रही है। यह सनातन नहीं है। भौतिक रूप से आप कितना भी स्नान कर लो, इससे आपके आध्यात्मिक लाभ नहीं होगा आपको कभी। वहां जाकर इस प्रकार से अव्यवस्था करके डुबकी लगाने से पाप नष्ट नहीं होंगे, उल्टे बढ़ जाएंगे। जब व्यक्ति घर पर बैठकर आंखें बंद करके अपने सारे पापों को याद करे, अपने सारे दोषों को याद करे और उसे प्रायश्चित के साथ भगवान के चरणों में समर्पित कर दे, इससे बड़ा कुंभ स्नान कुछ नहीं। Yes, I would love to, but I'm jealous of you because you're going and I'm sitting here. काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे
जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया। मैं बात वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आज का आगाज है। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आज का आगाज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। स्क्रीन पर दिखने वाला लड़का कहीं महादेव तो नहीं, क्योंकि महाकुंभ में आते ही सारे साधु संत इस अद्भुत बालक का आशीर्वाद लेने लगे और इस बाल साधु को देखने तो हजारों लोगों की भीड़ आने लगी। बताया जाता है कि जन्म लेते ही इनके माँ बाप इनको अपने गुरु को सौंप दिया और गुरु आज्ञा से ये सत्य मार्ग पर निकल पड़े। बोलो हर हर महादेव। दोस्तों, ये महाराष्ट्र की गाड़ी है और 28 जनवरी से यानी भगदड़ के एक दिन पहले से ये गाड़ी तेंदुआवन पार्किंग में खड़ी है, जो कि नैनी क्षेत्र में आता है। आपको बता दें कि ये तेंदुआवन पार्किंग है और यहाँ पे कई गाड़ियाँ ऐसे इक्का दुक्का खड़ी हैं, जो कि 28 तारीख से ही खड़ी है और न तो इनके लोगों का पता है और न तो इन पर जो सवार यात्री थे, श्रद्धालु थे, उनका पता है। महाराष्ट्र के लोगों से निवेदन है कि इस अभी